ज्ञान गंगा पुस्तक की संपूर्ण कथा भाग 9। अवतार की परिभाषा। अवतार का अर्थ है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर उतरना। विशेषकर यह शुभ शब्द उन उत्तम आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो धरती पर कुछ अद्भुत कार्य करते हैं, जिनको परमात्मा की ओर से भेजा हुआ मानते हैं या स्वयं परमात्मा ही का पृथ्वी पर आगमन मानते हैं। श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में 3 पुरुषों प्रमोद का ज्ञान है। एक क्षर पुरुष जिसे ब्रह्मा भी कहते हैं, जिसका नाम साधना का है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में है। 2 अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, जिसकी साधना का मंत्र तत् जो सांकेतिक है। प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है। 3 उत्तम पुरुष वह अन्य श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा तो उपरोक्त दोनों पुरुषों क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है। वह परम अक्षर पुरुष है जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के उत्तर में अध्याय 8 के श्लोक 3 में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्मा है। इसका जाप सत है जो सांकेतिक है। इसी परमेश्वर की प्राप्ति से साधक को परम शांति तथा सनातन परमधाम प्राप्त होगा। प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में यह परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्मा गीता ज्ञान दाता से भिन्न है। अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए कृपया पुस्तक धरती पर अवतार सतलोक आश्रम बरवाला से प्राप्त करें। अवतार 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपर कहा गया है। अब आप जी को पता चला कि मुख्य रूप से 3 पुरुष प्रभु है, जिनका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। हमारे लिए मुख्य रूप से 2 प्रमुखों की भूमिका रहती है। एक क्षर पुरुष ब्रह्मा जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने आप को काल कहता है। 2 परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्मा जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 3 तथा 8, 9, 10 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 17 में कहा है। ब्रह्मा काल के अवतारों की जानकारी। गीता अध्याय 4 का श्लोक 7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं संजामि अहम्। 7 अनुवाद भारत हे भारत, यदा यदा जब जब धर्मस्य धर्म की ग्लानिः हानि और अधर्मस्य अधर्म की अभ्युत्थानम वृद्धि भवति होती है, तदा तब तब ही अहम मैं आत्मानम अपना अंश अवतार संजामी रचता हूं अर्थात उत्पन्न करता हूं। 7 जैसे श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जब जब धर्म में घृणा उत्पन्न होती है, धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं काल ब्रह्माक्षर पुरुष अपने अंश अवतार संजन करता हूं अर्थात उत्पन्न करता हूं। जैसे श्री रामचंद्र जी तथा श्री कोनचंद्र जी को काल ब्रह्मा ने ही पृथ्वी पर उत्पन्न किया था, जो स्वयं श्री विष्णु जी ही माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त 8 अवतार और कहे गए हैं, जो श्री विष्णु जी स्वयं नहीं आते अपितु अपने लोक से अपने कपा पात्र पवित्र आत्मा को भेजते हैं। वे भी अवतार कहलाते हैं। कहीं 2 पर 25 अवतारों का भी उल्लेख पुराणों में आता है। काल क्षर पुरुष के भेजे हुए अवतार पृथ्वी पर बढ़े अधर्म का नाश कत्लेआम अर्थात संहार करके करते हैं। उदाहरण के रूप में श्री रामचंद्र जी तथा श्री कोनचंद्र जी, श्री परशुराम जी तथा श्री निहकलंक जी, जो अभी आना शेष है, जो कलयुग के अंत में आएगा। ये सर्व अवतार घोर संहार करके ही अधर्म का नाश करते हैं। अधर्मियों को मारकर शांति स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, परंतु शांति की अपेक्षा अशांति ही बढ़ती है।
जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए युद्ध किया। युद्ध में करोड़ों पुरुष मारे गए, जिनमें धर्मी तथा अधर्मी दोनों ही मारे गए। फिर उनकी पत्नियों तथा छोटे बड़े बच्चे शेष रहे, उनका जीवन नरक बन गया। विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। निर्वाह की समस्या उत्पन्न हुई। आदि दो अनेकों अशांति के कारण खड़े हो गए। यही विधि श्री कृष्ण जी ने अपनाई थी, यही विधि श्री परशुराम जी ने अपनाई थी। इसी विधि से 10वां अवतार काल ब्रह्मा शर पुरुष द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। उसका नाम निःकलंक होगा। वह कलयुग के अंतिम समय में उत्पन्न होगा, जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी। संभल नगर में श्री विष्णुदत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। उस समय सर्व मानव अत्याचारी अन्यायी हो जाएंगे, उन सर्व को मारेगा। उस समय जिन दो मनुष्यों में परमात्मा का डर होगा। कुछ सदाचारी होंगे, उनको छोड़ जाएगा।